Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Raheel Saber, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, पोल्यूटेंट से क्या मुराद है, पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स को, और एंड पे हम एयर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अगर हम एयर पोल्यूशन को देखें तो एयर पोल्यूशन के अंदर हमारे पास बेशुमार एग्जाम्पल्स आती हैं, जिसमें हमारे पास ओजोन लेयर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है और एसिड रेन है। जबकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर से क्या मुराद है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, हमारी ज़िंदगी में वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें ख़राबी पैदा कर रही हैं, और अगर ओजोन लेयर ख़राब हो जाए तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये तमाम चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आइए इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करने जा रहे हैं पोल्यूशन। पोल्यूशन में अगर हम देखें सो इट्स द contamination of the environment by anything which is produced by human, which is or may be harmful for humans or other living organisms is called as pollution. So contamination of the environment, तो environment का contaminate हो जाना, आलूदा हो जाना, गंदा हो जाना, ख़राब हो जाना, उन तमाम चीज़ों की वजह से जो कि ह्यूमंस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ से पैदा हुई हैं, और वो जो एक्टिविटी से पैदा होने के बाद चीज़ें एनवायरनमेंट में आई हैं, उनके एनवायरनमेंट में आने के बाद हमें डैम श्योर हो कि वो हमारी लाइफ को या इस एनवायरनमेंट में रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। इस प्रोसेस को पोल्यूशन कहते हैं, और वो उन तमाम सब्सटेंसेस को जो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी। सो substances which will involve here called as pollutant। तो हमारे पास जो यहाँ पे सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होंगी जो पोल्यूशन काज कर रही हैं, उन्हें हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अगर हम पोल्यूशंस की टाइप्स में आए तो हमारे पास बेशुमार टाइप्स हैं। इनमें हमारे पास है जी एयर पोल्यूशन, जिसे आप एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी कह सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और बेशुमार हमारे पास टाइप्स हैं। इस वक्त हम जो मेन डिस्कस करने जा रहे हैं इट्स द एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन, सो एयर पोल्यूशन से क्या मुराद है? सो इट विल बी contamination of the air by anything produced by humans which is harmful to all types of living organisms. So लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से जो चीज़ें पैदा हों और वो चीज़ें जो है वो एयर में आकर हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हों या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हों,
इसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। और वो तमाम चीज़ें जो एयर में आकर एयर के अंदर क्या कर रहे हैं, कॉन्टेमिनेशन कर रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे पोल्यूटेंट्स। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, सो फॉसल फ्यूल्स वगैरह के बर्न होने से, डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह के बर्न होने से, गैस वगैरह के बर्न होने से, और फॉरेस्टेशन को ख़त्म करके जो है वो डिफॉरेस्टेशन करने से जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जनरेट होता है वो क्या होता है जी, हमारे इन्वायरमेंट में CO2 बहुत ज़्यादा आ जाती है, हमारे इन्वायरमेंट में NO2 आ रही है, हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो SO2 आ रही है, हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि इन्हें हम बोलते हैं, याद रखिएगा, जब आपने कार्बन डाई बोलना है तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ जगहों पर लिखा होता है COX, इसे बोलते हैं कॉक्सिस। कॉक्सिस से मुराद के कार्बन के कोई भी जो है वो ऑक्साइड हो सकते हैं, चाहे वो कार्बन मोनो है, चाहे वो कार्बन डाई है। यहाँ लिखा हो सकता है नॉक्सिस, यहाँ हो सकता है थॉक्सिस। इसके अलावा बोरॉन वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, लेड जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, और ये सारे के सारे जो है वो डायरेक्ट एयर में एमिट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेट हो रही है और वो सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल को सिलेक्ट करें तो वो हमारे पास है ओजोन लेयर। अगर हम बात करें इस लेयर की तो बेसिकली इट्स अ लेयर विच फिल्टर द यूवीज, ये यूवीज को फिल्टर करती है और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवीज बाय ब्लॉकिंग देम। तो ये जो हार्मफुल यूवीज होती हैं ये उनको ब्लॉक कर देती है और ब्लॉक करके हमें उसके डैमेजिंग इफेक्ट से बचा लेती है। अगर हम ओजोन की बात करें तो बेसिकली ओजोन जो है वो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। सो इन एटमॉस्फेयर बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर। याद रखिएगा, अगर हम एटमॉस्फेयर में आए तो हमारे पास एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सो एटमॉस्फेयर में हमारे पास लेयर्स हैं। इन लेयर्स में जो हमारे पास पहली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट को हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद जो नेक्स्ट होती है वो है मीजोस्फियर। फिर है हमारे पास थर्मोस्फियर एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फियर। अगर हम इनकी नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट पे है फ्रॉम डाउन टू टॉप, फिर ये आती है, फिर ये आती है, फिर ये आती है, फिर ये आती है। तो ये हमारे पास इनकी लेयर्स हैं। इसमें हमारे पास ये जो स्ट्रेटोस्फियर है इसकी रेंज होती है बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर्स। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो ओजोन प्रेजेंट होती है। सो हियर वी हैव ओजोन O3। सो ओजोन के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक एलोट्रॉप है, ऑक्सीजन का O3 है, एलोट्रॉप है ऑफ ऑक्सीजन, और ब्लूइश एक्सप्लोसिव बहुत ज़्यादा है इन नेचर और पॉइजनस होती है बहुत ज़्यादा। पॉइजनस जो है वो एक गैस है हमारे पास, गैस फॉर्म में होती है। और ये स्ट्रेटोस्फियर के अंदर मौजूद होती है 10 ppm के लिहाज से, 10 पार्ट्स पर मिलियन। सो पर मिलियन जो हमारे पास वहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें कोई एक मॉलिक्यूल जो होगा वो किसका होगा जी, हमारे पास ओजोन का होगा। सो 10 पार्ट्स पर मिलियन, सॉरी 10 जो है वो पार्ट्स होंगे। सो किसी एक मिलियन जो है वो वहाँ पे जो डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल हैं वहाँ पे 10 मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो
ओजोन के मौजूद होंगे और इसका काम लगातार क्या है, फ़िल्टर किया जाना और जो हार्मफुल यूवीज़ हैं उनको ब्लॉक करते रहना ताकि वो हार्मफुल यूवीज़ जो हैं वो नीचे ना आ पाएँ। लेकिन हम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं एयर पोल्यूशन। सो बाय एयर पोल्यूशन हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग होल्स इन ओजोन लेयर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर के अंदर होल्स डेवलप कर रहे हैं। दिस फिनोमेना कॉल्ड एज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये बड़ी जगह पे देखने में मिली है, मीन अंटार्कटिका या आर्कटिक रीजन्स जो है, यहाँ पर हमें बड़ी जगहों पर जो है वो ओजोन डिप्लीशन नज़र आई है ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। और इसका जो मेन सोर्स है, मेन काज वो है जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये मेन काज है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन डाई होती है। और ये बेसिकली ये जो हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये अमिट फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स, व्हीकल्स, परफ्यूम्स, एयर कंडीशनर्स, इनसे ये बहुत ज़्यादा गैसेस जो हैं वो क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनका मेन काम क्या होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये एमिट करते हैं एटॉमिक क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन ये रिलीज करते हैं। जब ये एटॉमिक क्लोरीन रिलीज करते हैं तो इस एटॉमिक क्लोरीन का काम जो है, इस एटॉमिक क्लोरीन का काम ये है कि ये रिएक्ट करती है विद ओजोन लेयर और उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू नॉर्मल ऑक्सीजन। अब ये जो नॉर्मल ऑक्सीजन है ये कैसे बनेगी, ये बेसिकली ये दोनों रिएक्ट करके ClO बना देते हैं और O3 में से एक ऑक्सीजन वहाँ चलेगी तो 2 ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के तौर पे रिलीज होती हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ये इस काबिल नहीं होती कि ये क्या कर सके, हार्मफुल रेडिएशंस को जो है वो फिल्टर कर ले, उनको ब्लॉक कर दे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे होल्स डेवलप हो गए। अब जैसे ही होल्स डेवलप हो जाएंगे और वो हार्मफुल रेडिएशन जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएंगी तो उससे बेशुमार अफेक्ट्स होंगे। अब वो अफेक्ट्स क्या हैं, नंबर 1 वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये डैमेज करेगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, क्रॉप्स को, जो हमारे नेचुरल प्लांट्स हैं उनको, ये डैमेज करेगी हमारी स्किन को, ओवर स्किन, और स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन ऑफ आइज़ एंड आई लेंस, तो आई के बेशुमार इन्फेक्शन जिसमें लेंस के इन्फेक्शन होने के चांसेस है, ये जो है वो मेन इससे काज होता है। और इंक्रीज़ इन टेम्परेचर एज वेल, और टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो ये हमारे पास थे ओजोन लेयर के अंदर होल्स के अफेक्ट। इस तरह इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया पोल्यूशन को, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को, जिनमें हमने मेन एग्जांपल डिस्कस की एयर पोल्यूशन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया ओजोन को, और उसके बाद ओजोन में डिप्लीशन को, काजेज ऑफ डिप्लीशंस को, और इससे अफेक्ट्स क्या होते हैं उनको। आइए ज़रा अब इस लेक्चर की इम्पॉर्टेंस को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू पास पेपर्स।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसकी जो है वो डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे याद करनी है, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद करनी है, और जो एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन है ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जो है वो लर्न करनी है। हाँ, अगर हम बात करें ओजोन लेयर की तो ये पूरा टॉपिक आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रेडी करना है। ओजोन लेयर से क्या मुराद है, इसकी डिप्लीशन से क्या मुराद है, और अफेक्ट्स क्या होंगे जब ओजोन लेयर डिप्लीट होगी। ये पूरा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस निकल सकते हैं वो ये कि आपको ये मालूम होना चाहिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास ओजोन एग्जैक्ट कहाँ पे होती है, वो 10 से 15 किलोमीटर, वो एलोट्रॉप है, ब्लूइश कलर है, पॉइजनस गैस है। ये फीचर्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। डिप्लीशन का मेन काज क्या है, ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, एक सिंगल क्लोरीन का मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन जो है वो ओजोन के मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, ये आपको जो है वो याद होना चाहिए। तो इस तरह ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।